नमस्कार। मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली नजदीक आ रही है, ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि पूजन कैसे करें, पूजन की विधि क्या है और दिवाली पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो आप बताएं कि इस बार दिवाली पर विशेष क्या है। नमस्कार। सर्वप्रथम आपको सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है कि वर्ष 2021 में दीपावली का महापर्व दीपोत्सव 4 नवंबर 2021 वार गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसके आने के पूर्व ही सभी लोग तैयारियों में लग जाते हैं और इस दीपावली जो पर्व होता है विशेष उसकी राह देखते हैं। दीपोत्सव में इस बार विशेष क्या है, जैसा मैडम ने पूछा कि दीपावली के दिन 4 नवंबर 2021 के दिन ज्योतिषीय हिसाब से इस दिन 4 ग्रहों की युति है। 4 ग्रह एक ही राशि में विद्यमान रहेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। चारों ही ग्रह तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और जैसा कि दीपावली के पूजन का जो संबंध है वो भगवती महालक्ष्मी से है, तो इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है विधान से। और ये दीपावली का पर्व ही ऐसा है जो लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा जिसको हम पड़वा कहते हैं, और फिर भाई दूज। दीपावली का जो ये त्यौहार है, इन 5 दिनों का अलग अलग महत्व है। हम चर्चा कर रहे हैं आज दीपावली पर्व पर। तो दीपावली पर्व पर जो महालक्ष्मी की पूजा वो विशेष विधान से की जानी चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की कामना सभी को होती है, सभी चाहते हैं कि हमारा घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसी के लिए, और भगवती लक्ष्मी तभी आपके घर में आती है जब आपके घर में सफाई हो। इसीलिए हम दिवाली के पहले हमारे घर के जाले आदि सब निकालते हैं, पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें वरदान प्रदान करती है। पंडित जी, आपने बताया कि लक्ष्मी पूजन करें, तो लक्ष्मी पूजन के लिए कोई विशेष विधि जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, हम सभी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली के दिन। पर इसी पूजन को अगर किसी विशेष विधि के साथ में किया जाए तो उसका परिणाम आपको अलग मिल सकता है। भगवती लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आपके ऊपर बनी रह सकती है। इसके लिए पूजन आप जैसे करते हैं अपने पारंपरिक के अनुसार, अपनी जो परंपराएं चली आ रही है आपकी परिवार के रीति के अनुसार, वैसा ही कीजिए। पर कुछ विशेष चीज़ें जो होती है वो लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी पूजन की विधि में आपको बताता हूँ। एक सामने चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछावें, वहाँ पर एक जलपूरित कलश रखें, भगवती लक्ष्मी की फोटो गणेश जी के साथ में रखें। गणेश लक्ष्मी दोनों का ही पूजन इसमें किया जाता है। दीपक लगावें, घी एवं तेल दोनों के। 2 दीपक घी के लगा लें, 2 दीपक तेल के लगा लें, जिसको आप अपने पटिये के जो चौकी आपने रखी हुई है उसके चारों कोनों पर रख लें। आगे 2 घी के, पीछे 2 तेल के। विधान से भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने में जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, जिसमें कमल गट्टा अति प्रिय है माता लक्ष्मी को, तो कमल गट्टा पूजन सामग्री में रखें। गोमती चक्र रखें। कमल का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। उसके अलावा खीर, मिठाई जो हम अर्पण करते हैं तो उसमें खीर का नैवेद्य लगावें। खील पताशे हम रखते हैं, धानी रखते हैं, वो अवश्य भगवती को चढ़ावें। और झाड़ू का पूजन करें। ये मैं घर के पूजन के लिए आपको विधि बता रहा हूँ। ये सब पूजन आप विधान से परिवार के साथ में बैठकर करें। भगवती महालक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और पंडित जी, पूजन के समय ऐसे कौन से कार्य रहते हैं जो घर में नहीं करने चाहिए? देखिए, दीपावली का जो ये पर्व है, दीपावली के 5 ही दिन, सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, दीपावली के 5 ही दिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्य हैं, हमारे पड़ोसी हैं,
है ना, हमको उनसे प्रेम का वातावरण रखना चाहिए, तभी महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। तो पारिवारिक क्लेश ना हो, शांत चित्त से, भाव से भगवती का, आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ चढ़ाना है, वो चीज़ चढ़ाना है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, जो हमारे सामर्थ्य है, जो शक्ति है, सिर्फ आपको अपनी भक्ति वहाँ पर अर्पण करना है। उस भक्ति से भगवती का आप पूजन करें विधान के साथ में, निश्चित रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। पंडित जी, धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय जो दीपावली पर किए जा सकें? जी देखिए, वर्ष में 2 अवसर ऐसे आते हैं जिसमें हम कुछ अचूक उपायों को करके हमारे घर के कुछ भी जो समस्याएं चल रही है, उन समस्याओं को दूर किया जाता है। आज हम कलयुग में रहते हैं। इस कलयुग में सबसे बड़ा जो दुख है वो है दारिद्र्य दुख, गरीबी का दुख। बाकी के दुखों को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन आप किसी गरीब व्यक्ति के पास जाएं, उसके दुख के आपको अंदर से अगर करुणा है तो निश्चित रूप से आपका दिल पसीज जाएगा। सबसे बड़ा जो दुख है वो दारिद्र्य दुख है। और भगवती महालक्ष्मी, देवी महालक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। वो धन देने वाली होती है, धन प्रदान करने वाली होती है। एक अक्षय तृतीया का पर्व आता है, दूसरा दीपावली का पर्व आता है। अब मैं कुछ आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, पैसों की कमी नहीं रहे वर्ष भर हमारे यहाँ पर। उसके लिए रात्रि 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, ये रात्रि का समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको रात्रि में ही करना है। उसका कारण ये है कि रात्रि में इस वर्ष 11:57 से सिंह लग्न प्रारंभ हो जाएगा। सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है और इसमें की गई आराधना स्थिर होती है, जो जल्दी फल देने वाली होती है। तो रात्रि 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में आप महालक्ष्मी का फोटो सामने रखें। आपने पूजन किया होगा तो वो रखा ही होगा। दीपक अगर जल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जल रहा है तो एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक गुलाब के कुछ फूल अपने पास में रखें और श्री सूक्त का पाठ होता है, जो महालक्ष्मी का अति प्रिय स्त्रोत है। इसमें 16 मंत्र होते हैं, 16 ऋचाएँ होती है। आप चाहे तो हिंदी में, आप चाहे तो संस्कृत में उसका पाठ करें। हर श्लोक के बाद एक गुलाब का फूल देवी के चरणों में अर्पण करें, फिर दूसरा श्लोक पढ़ें। ऐसा आपको 16 पाठ करना है। उसके बाद में देवी की आरती करें। प्रातः काल क्या करें, जो पुष्प आपने देवी को अर्पण किए हैं उन फूलों को उठा करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, वहाँ पर उनको रख दें। भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ से दरिद्रता का नाश हो, देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो। आप देखेंगे कि इस प्रयोग के बाद भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर रहेगी। जी पंडित जी, जैसा कि दीपावली 5 दिनों की होती है, तो क्या हर दिन कोई पूजन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये जो दीपोत्सव का पर्व है ये लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन अलग पूजन का महत्व है। जैसे प्रथम दिवस होता है धनतेरस। धनतेरस का जो पर्व है वो वर्ष 2021 में 2 नवंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन आपको संध्या काल में, शाम के समय में एक यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करा हुआ हो। उसके अलावा इस दिन धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देव जो कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर देवता, उनका विधान से पूजन करें। साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करें। कुछ लोग होते हैं जो धनतेरस से ही अखंड दीपक जला देते हैं, जो दीपावली तक चलता रहता है। बहुत अच्छी बात है, परंतु आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन दीपक लगाएं। और आज ही से, मतलब धनतेरस के दिन से ही दीप लगाना हमारे घर के बाहर प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है रूप चौदस, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं। यदि हम नरक के भोग से बचना चाहते हैं, हम नरक को नहीं जाना चाहते हैं, तो इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय के पूर्व। सूर्योदय के पूर्व अपने जल में गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी जल आपके पास उपस्थित है वो जल मिला करके स्नान करें, फिर भगवान का पूजन करें। इस दिन रूप चतुर्दशी का पूजन हो जाता है। दीपावली के विधि मैंने आपसे कही घर पर पूजा करने की। फिर आता है चौथा गुड़ी पड़वा। इस दिन हर क्षेत्रों का अलग अलग रिवाज है, जिसमें कई जगह गाय बैलों का श्रृंगार करके उन्हें छोड़ा जाता है ना। पर इस दिन गोवर्धन जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जो गोबर से बनाते हैं और गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार वो पूजन कीजिए।
और 5वां दिन जो होता है वो भाई दूज का होता है, जिसमें भाई को अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए। बहन अपने भाई को तिलक करती है, भाई दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को देते हैं। पर विशेष ये है कि इस दिन भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए। और ये प्रचलन क्यों हुआ? क्योंकि यमराज ने इस दिन उनकी बहन यमुना जी के यहाँ पर भोजन किया था, इसलिए भाई दूज का जो है प्रचलन चला। तो इस तरह आप पूजन करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी पंडित जी, और दिवाली के पूजन में मुहूर्त का क्या महत्व है और इस बार का मुहूर्त क्या है? जी देखिए, कोई भी कार्य करें हम तो उसके लिए मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। जी। कार्यों को करना शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। जैसे हम दीपावली पूजन की बात कर रहे हैं, तो दीपावली का जो पूजन है वह शुभ मुहूर्त में हम चौगड़िया देख करके कर सकते हैं। जैसे लाभ का, चर का, अमृत का और शुभ का, ये 4 अच्छे चौगड़िए कहे गए हैं। काल, रोग और उद्वेग, इनको छोड़ें 3 चौगड़ियों को। और राहु काल का विशेष ध्यान रखें। गुरुवार के दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा, इस बीच में पूजन नहीं किया जाएगा। प्रदोष काल में मतलब संध्या काल में पूजन करना अति विशेष महत्व बताया गया है। और इसके अतिरिक्त जो लक्ष्मी पूजन है वो स्थिर लग्न में करना अति लाभकारी है। स्थिर लग्न में वृषभ लग्न होता है, सिंह लग्न होता है, वृश्चिक लग्न होता है। वृश्चिक लग्न आपको प्रातः काल मिल जाएगा और सिंह लग्न आपको रात्रि काल में मिलेगा 11:57 से 1 बजे तक। जी, धन्यवाद पंडित जी। और कोई विशेष जानकारी दिवाली पर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, दीपावली का पर्व ऐसा है कि जिस पर अगर हम चर्चा करते जाएं तो उस चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। परंतु कुछ विशेष जानकारी, जैसे हमने अभी आपको पूजन के बारे में बताया, तो ये हमने एक घर की पूजा के लिए बताया। क्या होता है कि आपने देखा होगा दीपावली के दिन हर व्यापारी, आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, वहाँ पर हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का, भगवती लक्ष्मी का पूजन करता है। इस दिन व्यापारी वर्ग के लिए मैं एक विशेष सलाह देना चाहूँगा कि व्यापारियों का जो पूजन होता है वो रात्रि काल में, रात्रि काल का मतलब ये है कि सिंह लग्न में जब स्थिर लग्न होता है उस समयावधि में वे पूजन करें, उनका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आप क्या करें, जब भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं, पूजन में जैसा मैंने आपको बताया, कमल गट्टा अर्पण करते हैं हम, हल्दी की गांठ अर्पण करते हैं, है ना। उसके अलावा गोमती चक्र अर्पण करते हैं, धना और गुड़ और कुछ पैसा, इन सबको लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करके उनको लाल कपड़ों की एक पोटली बनावे और इसको अपने दुकान के लॉकर में, जहाँ पर आप पैसे आदि रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। उस लॉकर पर स्वस्तिक बनाइए, वहाँ का भी पूजन होता है। आपके जो बही खाते आदि है उनका भी विधिवत पूजन होता है सब। और विशेष जो हमारा प्रवेश द्वार है जिससे हम दुकान के अंदर जाते हैं, तो उस द्वार का पूजन भी दीपावली के दिन होना चाहिए। तभी महालक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ पर होगा, धन धान्य सुख शांति और स्थिर लक्ष्मी आपके यहाँ पर निवास करेगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अहम जानकारी आपने दिवाली पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुभ दीपावली।